आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसे मनहूस कहता है तो कोई कहता है कि यह जानवर घर में परेशानियां लाता है। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। यह भी बताएंगे कि यह जानवर हमेशा सुनसान जगहों पर ही क्यों रहता है और यह हमेशा उदास सा क्यों नजर आता है। जब आप इसकी सच्चाई सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखा होगा और आपने यह भी महसूस किया होगा कि यह पक्षी हमेशा उदास ही नजर आता है और यह सुनसान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। यह सोचने वाली बात है। आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी असली हकीकत बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। नाजरीन, एक बार एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताइए कि यह जो उल्लू परिंदा है यह हमेशा वीरान जगह पर ही क्यों रहता है और यह हमेशा उदास सा क्यों नजर आता है। जब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुना तो आप फरमाने लगे, ए शख्स, यह परिंदा जैसा तू आज देख रहा है यह ऐसा हमेशा नहीं था। यह उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और न ही उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, उसके बाद से यह ऐसा हो गया है। यह सुनकर वह शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, ऐसा क्या वाकया पेश आया था इस परिंदे के साथ। तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, यह परिंदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा के अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला परिंदा है। यह पहले वीरानों में नहीं रहता था, लेकिन जब से करबला का वाकया हुआ है तब से यह परिंदा वीरानियों में रहने लगा है। जब इस परिंदे को मालूम हुआ कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अहले बैत के साथ मैदान करबला में ठहरे हुए हैं, तो यह परिंदा 9वीं मुहर्रम की रात करबला के मैदान में पहुंच गया और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। इस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि कल यहां जो कुछ मेरे नाना रसूल के अहले बैत के साथ होने वाला है वह तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यह सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ, फरियाद करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊंगा। जब वह परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों के साथ सुलूक किया, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर कलम किया गया, उनकी लाश को पैरों तले रौंदा गया। यह जुल्म देखकर उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई। तब से यह परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहां इंसान की परछाई भी न पहुंचे। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खाई कि अब वह कभी आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि हमेशा वीरानों में रहेगा। अब उल्लू रात भर गम में डूबा रहता है, यहां तक कि सुबह हो जाती है। इसी तरह नाजरीन, यह उल्लू परिंदा हजरत मोहम्मद के अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला एक वफादार परिंदा है, जिसके दिल पर करबला का गम आज तक बाकी है। यह परिंदा रसूल की आल से मोहब्बत रखता है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर यह परिंदा किसी के घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग समझते हैं
कि उन पर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर या इलाका तक छोड़ देते हैं। नाजरीन, यह बात हमेशा याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। यह बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है, जो कभी कभार ही बोलता है और इसके बोलने से कुछ भी नहीं होता। याद रखिए, इसके बोलने से न तो आप पर और न ही आपके घर पर कोई मुसीबत आने वाली है, चाहे यह रात में बोले या दिन में। इसलिए दोस्तों, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें और इन खुराफात से बचें। आइए, अब हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य बताते हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया भर में तकरीबन 205 किस्मों के उल्लू पाए जाते हैं, मगर इनकी पूरी नस्ल को दो खास खानदानों में तकसीम किया गया है: बारनाउल, बानाउल, आम उल्लू, टिपिकल आउल। नाजरीन, याद रखिए कि चूहे, बिल्ली, खरगोश और कीड़े मकोड़े इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इन सबको अपना खाना बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और इस तरह इंसानों की आर्थिक मदद करता है। यही वजह है कि उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आम तौर पर उल्लू की उम्र लगभग 12 साल होती है। नाजरीन, आपको बताते चले कि उल्लू अपना घोंसला पेड़ों के सुराखों में बनाता है और ये घोंसले जमीन से लगभग 20 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसके अलावा उल्लू वीरान इमारतों या खंडहरों में भी अपना घोंसला बना लेते हैं। यह भी याद रखें कि उल्लू से जुड़ी जाहिलाना बातों में से एक यह भी है कि लोग अक्सर कहते हैं, उल्लू की तरह देख रहे हो, जबकि यह बेचारा परिंदा अपनी आंखें घुमा नहीं सकता। वह सिर्फ सीधे देख सकता है, मगर अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। यानी यह एक ही जगह बैठे बैठे चारों तरफ देख सकता है। इसके अलावा उल्लू के जिस्म पर दूसरे परिंदों के मुकाबले बहुत नरम और घने पर होते हैं। इसी वजह से जब यह उड़ता है तो इसके परों से कोई आवाज नहीं आती और यह बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट्टा मार लेता है। नाजरीन, यह भी याद रखें कि दुनिया के अलग अलग देशों में उल्लू को लेकर अलग अलग दिलचस्प मान्यताएं पाई जाती हैं। ब्रिटेन में उल्लू की आवाज को मनहूस समझा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की निशानी माना जाता है। कनाडा में अगर उल्लू दिन रात बोले तो इसे किसी परिवार के सदस्य की मौत की खबर से जोड़ा जाता है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में उल्लू को देखना ही मनहूस समझा जाता है। चीन में अगर उल्लू दिखाई दे तो समझा जाता है कि पड़ोसी की मौत होने वाली है। ईरान में उल्लू की मीठी आवाज को खुशी की निशानी और तेज आवाज को बुरी खबर की निशानी माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस माना जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को शुभ माना जाता है। भारत में अगर उल्लू किसी घर की छत पर बैठकर बोले तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लेकिन दिवाली के मौके पर कुछ लोग तंत्र मंत्र और काले जादू के जरिए धन लाने के लिए उल्लू की बलि तक दे देते हैं। नाजरीन, यही थी हमारी आज की वीडियो। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।